लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 123 एकड़ में फैले भारत मंडपम को दुल्हन की तरह सजाकर करोड़ों खर्च कर प्रधानमंत्री मोदी ने उसे वैश्विक मंच बनाया और वहां से भारत की साख बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कोशिश पर पानी फिर गया है। दरअसल G20 भारत मंडपम वो जगह जहां पर डिनर का भी आयोजन किया गया, भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, उस जगह पर देर रात हुई भारी बारिश ने उनके पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। इसमें करोड़ों खर्च हुए हैं इस भारत मंडपम में। इसकी सुविधाओं के बारे में बहुत बखान भी किया जाता है, लेकिन इसी भारत मंडपम में इस कदर पानी का जमावड़ा लग गया कि हर कोई हैरान है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देख रहे हैं, जो आपको सतह पर पानी दिखाई पड़ रहा है, यह भारत मंडपम है और इसमें पानी घुस गया है। करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी इसमें ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था क्यों नहीं थी? और मौसम विभाग की चेतावनी पहले से ही जारी कर दी गई थी कि शनिवार और रविवार की रात बारिश हो सकती है। मोदी जी ने अपना कार्यक्रम तो किया, लेकिन उसी भारत मंडपम में अगर इस कदर पानी भर गया है जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें सुबह से मशीनें लगाई गई हैं कि पानी किसी तरह निकालो। भारत मंडपम के साज सज्जा से लेकर उसके निर्माण तक के किस्से बहुत दिलचस्प हैं। लोग खूब चाव से सुनते हैं। ये सुविधाएं हैं, सिंगापुर की टीम आई है, उसे तैयार किया गया है। भारत मंडपम दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमारे बिहार में कहावत है, बाहर से फीट फाट, भीतर से मोकामा घाट। यानी कि बाहर बहुत अच्छा लगेगा देखने में, वाह क्या घाट है, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे अंदर में क्या है, कैसे आपका पैर फिसल जाएगा, कैसे आप कीचड़ में डूब जाएंगे, वो सारी चीज आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। भारत मंडपम की भी स्थिति इस वक्त यही है। एक बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। आप जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, सचिन गुप्ता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट भी किया है। इसमें लिखा हुआ है, दिल्ली में रात भर हुई बारिश से G20 के कार्यक्रम स्थल भारत मंडपम के आसपास पानी भरा। सुबह से कई मशीनें पानी निकालने में जुटी और जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ है, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। हम आपको भारत मंडपम के पूरे व्याख्यान को बताएंगे, क्या सुविधाएं हैं, क्या सब दावा किया जाता है। लेकिन G20 समिट, जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, वो सब अगर इस स्थिति को देखेंगे तो क्या कहेंगे? एक तो G20 के लिए आपने गरीबों को ही छिपा दिया कि भारत की गरीबी ना दिखे। फुटपाथ पर सोने वालों को, भिखारियों को आपने कुत्ते की श्रेणी में रख दिया कि जो स्ट्रे डॉग हैं उन सब की श्रेणी में इनका भी नाम डाल दिया गया कि इन सबको दूर रखिए जब तक G20 समिट नहीं हो जाता है। झुग्गी झोपड़ी को कवर कर दिया गया, कई झुग्गी झोपड़ी तोड़कर हटा दिए गए, लाखों लोग, हजारों लोग बेघर हो गए। मोदी जी इन सबको सर पर छत देने का दावा करते थे, लेकिन ये दावा भी फिसड्डी साबित हुआ। 2022 में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो वादे थे वो बहुत ज्यादा ही अधूरे रह गए। खैर, इस वक्त G20 भारत मंडपम की हम बात कर रहे हैं। इतने सारी तैयारियों के बीच भारत मंडपम का यह दृश्य देखकर अंतरराष्ट्रीय स्तर से आए इतने सारे लोगों के मन में क्या सवाल गूंजेगा कि भारत के पास ठीक से ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, वो भी राजधानी की हालत है, दिल्ली NCR की हालत है, तो फिर बाकी जगहों की क्या स्थिति होगी, यह वो लोग बखूबी समझ गए होंगे। इस मामले में ट्वीट जो है श्रीनिवास बीवी का, वो देखिए, इसमें लिखा गया है, करोड़ों रुपए की लागत से G20 के सदस्यों की मेहमाननवाजी के लिए बनाए गए भारत मंडपम की तस्वीरें विकास तैर रहा है और जो पानी उसमें घुसा हुआ है, इस पर तंज कसते हुए श्रीनिवास बीवी, जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि विकास तो तैर रहा है। इस तरीके से करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी भारत मंडपम की साज सज्जा बाहर से ही सुंदर दिखी, लेकिन भीतर क्या स्थिति है इससे स्पष्ट हो जा रहा है। लोग टिप्पणी तो निश्चित तौर पर करेंगे। एक व्यक्ति ने तो वन लाइनर मार दिया है भाई इस भारत मंडपम के विजुअल्स को शेयर करते हुए, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है कि भारत मंडपम में पानी घुस जाए ताकि जो भी दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए वो मोदी जी से सवाल कर सके। ये सब कुछ तो बहुत बढ़िया था,
आपने डिनर का भी आयोजन करवाया, राष्ट्रपति महोदया भी वहां पर थी, लेकिन भारत मंडपम के भीतर ये पानी घुसा कैसे? ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक क्यों नहीं किया गया? जब इसके साज सज्जा पर, इसके कंस्ट्रक्शन पर इतना खर्च, तो फिर ये बहुत ही भयंकर गलती कैसे रह गई? पानी घुसने के बाद क्या राष्ट्राध्यक्ष अपना फुल पैंट मोड़ करके आगे बढ़ेंगे, जूता खोल करके पानी में घुसेंगे? क्या करेंगे? या फिर उनके लिए कोई नाव लगाया जाएगा क्या? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, तंज कसते हैं। हम आपको बताते हैं कि यहाँ बताया गया था कि मौसम वहां कैसा रहेगा। न्यूज 24 ने एक ट्वीट भी किया था। इस ट्वीट में हेडलाइन में लिखा हुआ है, G20 समिट दिल्ली, भारत मंडपम के आसपास कैसा रहेगा मौसम, सामने आई IMD की भविष्यवाणी। और इस भविष्यवाणी के बावजूद भी तैयारी नहीं की गई थी। बताया गया है, गौरतलब है कि दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से अलग से पूर्वानुमान जताया गया। इसके अनुसार प्रगति मैदान के अंतर्गत आने वाले सम्मेलन स्थल भारत मंडपम और इसके आसपास शनिवार और शुक्रवार को बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा रविवार को भी दिल्ली NCR के आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने के आसार हैं। और शनिवार रात में बारिश हुई, बारिश सारी रात हो गई, पानी का जमावड़ा लग गया, दिल्ली की पोल खुल गई, भारत मंडपम की तैयारियों की भी पोल खुल गई कि आप बाहर से लाख सुंदर इन्हें बना दें, लेकिन हकीकत यह है कि आपने हजारों मजदूरों को 7 साल तक काम करवाया, तो ड्रेनेज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या उसके लिए और ज्यादा पैसे खर्च होने वाले तो कर लेते? यहाँ तो 4-4 हजार करोड़ G20 समिट के लिए खर्च हो रहे हैं, तो भारत मंडपम में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए भी खर्च करने चाहिए थे। अब हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है? हम हजारों करोड़ खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन ड्रेनेज पर खर्च कर ही नहीं सकते। दिल्ली में पानी का जमावड़ा लगना है तो लगना है, ये स्थिति इस वक्त हो गई है। अब आइए जरा देखते हैं कि ये क्या है भारत मंडपम, कितनी खूबसूरती से इसका व्याख्यान हुआ है, बावजूद इसके पानी घुस जाने के बाद सारी खूबसूरती दरकिनार हो जाती है। जनसत्ता ने हेडलाइन में लिखा, G20 समिट 123 एकड़ में फैला है भारत मंडपम, 7 साल में बनकर हुआ तैयार, क्या है इस कन्वेंशन सेंटर की खासियत? देखिए क्या बताया जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट का आयोजन चल रहा है। इस बैठक में सदस्य देशों समेत 29 देश के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल होने भारत आए हैं। G20 बैठक के मद्देनजर पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। G20 समिट का आयोजन प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में हो रहा है। भारत मंडपम 123 एकड़ में फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। चलिए जानते हैं भारत मंडपम के बारे में। यहाँ बताया जा रहा है कि वहां जो झूमर लगाए गए हैं वो चेक रिपब्लिक से मंगाया गया है। बताया जा रहा है कि भारत मंडपम के आर्किटेक्ट संजय सिंह हैं। इसे आर्कॉप एसोसिएट्स कंपनी ने सिंगापुर की एडास के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। भारत मंडपम की सजावट में हर राज्य के आर्ट वर्क का इस्तेमाल किया गया है। समिट हॉल में लगे झूमर को चेक रिपब्लिक से मंगाया गया। भारत मंडपम 40 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। भारत मंडपम 2023 के जुलाई महीने में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में 2700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत मंडपम में बना फूड हॉल और मीटिंग रूम 10 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसका एग्जीबिशन एरिया 16 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में 13,000 लोगों के बैठने की सुविधा की गई है। वहीं पार्किंग एरिया में एक साथ 5,000 गाड़ियां पार्क करने की सुविधा है। बताया जा रहा है कि 7 साल में 6,000 मजदूरों ने मिलकर इसे तैयार किया। इतनी सारी खूबियां बताई गई, ठीक उसी तरीके से जैसे जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसमें भी बहुत सारी खूबियां गिनाई गई, लेकिन बारिश में संसद में भी पानी घुस गया। वहां पर एक नेता है, सांसद महोदय हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि पार्लियामेंट में पानी घुस गया, इस वजह से प्रधानमंत्री ने इस बार भी संसद सत्र का आयोजन पुराने पार्लियामेंट में कर दिया, नए वाले में नहीं किया है। अब यहाँ देखिए भारत मंडपम की भी यही स्थिति है। तो ये करोड़ों करोड़ रुपए लेने वाले बड़ी बड़ी कंपनियां, सिंगापुर से टाई अप करके भारत मंडपम बनाने वाली कंपनियां ड्रेनेज पर क्यों नहीं ध्यान देती? आखिर कब तक मोदी जी ऐसे सिचुएशन से रूबरू होते रहेंगे कि बहुत भीषण तैयारियों के बीच भी फजीहत कहीं ना कहीं से चली आती है? अब इसके लिए आप इसे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कहें या कुछ भी कहें, G20 समिट के दौरान भारत की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है जब ऐसी कमियां रह जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।